एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी को लेकर महाभारत जारी है और इसको लेकर के देखने को मिला कि गुरुवार को जब हंगामा हुआ तो दिल्ली की जो मेयर हैं उन्होंने 5 अक्टूबर तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। लेकिन गुरुवार की रात को ही नाटकीय मोड़ आया और ये तय किया गया कि चुनाव जो हैं वो रात में ही कराने हैं। हालांकि बहुत चीजें हुई, आम आदमी पार्टी का विरोध हुआ और चुनाव टाल दिया गया। अब कहा गया है कि 27 सितंबर यानी कि शुक्रवार को ये चुनाव होना है। क्या प्रारूप रहेगा, खुद दिल्ली की जो मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबराय मेरे साथ हैं। शैली जी, ये बताइए कि आज जो चुनाव हो रहा है आप इसे अवैध कह रहे हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल राज किया नगर निगम में, और जब से आम आदमी पार्टी नगर निगम में आई है भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए। अगर हाउस की प्रोसीडिंग्स हो, हर बार सदन हो, उसमें भी शोर शराबा डाला जाता है, कार्रवाई को आगे जारी नहीं करने दिया जाता। मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी का जो पिछले साल भी हमने चुनाव करवाने के प्रयास किया उसमें भी बाधा डाला गया। अब कल एमसीडी के हाउस था और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण एजेंडे थे। उसमें से वन ऑफ द एजेंडा था कि स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव हो, और कल भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस द्वारा माननीय सदस्यों की फिजिकल फ्रिस्किंग का जो प्रोविजन रखा था उसके पूरे खिलाफ थी मैं। माननीय सदस्यों की डिग्निटी की बात थी, सम्मान की बात थी, क्योंकि पब्लिक द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं जिन्होंने वोट डालकर उनको सदन में भेजा है। इससे पहले मोबाइल अलाउ रहा है, हमेशा हर प्रोसीडिंग में मोबाइल अलाउ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एक बार मैंने निर्देश दिए म्युनिसिपल सेक्रेटरी को, कमिश्नर को, कि माननीय सदस्यों को हाउस में आने की अनुमति दी जाए। एक बार दी है, 2 बार दी, और मजबूरन मुझे तीसरी बार जो सदन को 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। पर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मंशा है और क्या साजिश और क्या रचना चाहते हैं साजिश की कल रातों रात एलजी साहब द्वारा एक ऑर्डर दिया गया, उसमें कमिश्नर एमसीडी को, और कहा गया कि 10 बजे से पहले चुनाव कराया जाए और उसकी रिपोर्ट जमा कराई जाए। अब कल असफल रहे चुनाव करवाने में, फिर रात को 12 बजे एक ऑर्डर आ जाता है कि आज की तारीख में 1 बजे तक चुनाव करवाया जाए। और अगर हम डीएमसी एक्ट की बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, सेक्शन 74 की बात करें, सेक्शन 76 की बात करें, रेगुलेशन 23 की बात करें, तो आज के चुनाव पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और नल एंड वॉइड है। जो तारीख कल मैंने हाउस में दी, 5 तारीख को ही लीगल चुनाव बनता है। अगर आप सारा एक्ट पढ़ेंगे, आप रेगुलेशंस पढ़ेंगे, तो या तो हाउस की प्रोसीडिंग मेयर कर सकता है, मेयर की एब्सेंस में डिप्टी मेयर, और डिप्टी मेयर की एब्सेंस में कोई एक सीनियर मोस्ट पार्षद ही हाउस के सदन को चला सकता है। अब आज 1 बजे का जो चुनाव रखा गया है उसमें एक आईएएस ऑफिसर को, एक अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। चुनाव में क्या हिस्सा लेगी आम आदमी पार्टी या नहीं लेगी? आप जाएंगे 1 बजे या नहीं जाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से हमने पूरा एक्ट हमें मालूम है, हमने रेगुलेशन मालूम है, आज का चुनाव पूरी तरह से इलीगल है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि आज हम उस चुनाव में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। इसका बहिष्कार कर रही है आज के चुनाव। बिल्कुल, हमारा जो लीगल चुनाव है वो 5 तारीख को ही होगा। मेयर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव पूरी तरह से फेयर तरीके से हो और एक्ट के हिसाब से हो, लॉ के हिसाब से हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर बार संविधान की और साथ ही जो हमारा डेमोक्रेसी है उसकी धज्जियां उड़ाई है। उसको जो मेयर की कुर्सी है वो सिर्फ और सिर्फ सदन को चलाने की जिम्मेदारी नहीं है, वो लोकतंत्र को भी बचाने की जिम्मेदारी जो है वो मेयर की बनती है। ये बताइए कि अगर ये चुनाव हो जाता है, संपन्न होता है, तो आपके पास क्या विकल्प बचता है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या क्या विकल्प आपके देख रहे हैं? देखिए, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। अभी एक लेटर लिखा है एमसीडी कमिश्नर को कि आज का जो चुनाव है पूरी तरह से इलीगल है। 5 अक्टूबर की जब बात कर रहे थे तो क्या उस दिन भी मोबाइल रहेंगे? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल कि गुरुवार को सारा विवाद जो है वो मोबाइल अंदर ले जाने के शुरू हुआ था। देखिए, सबसे पहले मेरे लिए जो मायने रखती थी बात वो है माननीय सदस्यों का सम्मान, माननीय सदस्यों की डिग्निटी। और रही बात 5 अक्टूबर को चुनाव कैसे होंगे और क्या प्रोसीजर रहेगा, पूरा एक्ट और रेगुलेशन के हिसाब से होगा। जो सीक्रेट बैलेट है पूरी तरह से सीक्रेसी को मेंटेन किया जाएगा। एक पॉलिटिकल सवाल है, बीजेपी ने ये कहा है कि आप लोग को अंदर भीतर घात का डर है, उसको लेकर के आप चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे हैं? देखिए, जिसके मन में चोर है वो ऐसी बात वही उठा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार क्या किया, पार्षदों को, विधायकों को खरीदा, उनको लालच दिया, उनको धमकाया, अपनी पार्टी में शामिल किया, सरकार को तोड़ा, आम आदमी पार्टी हो या कोई और सरकार हो, सबको तोड़ने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी की जो मंशा है वो है पूरी तरह से पब्लिक के काम करने की। आम आदमी पार्टी हमेशा काम की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान की और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती रहेगी।
बात करने शुक्रिया। तो साफ तौर पर मेयर कह रही हैं कि ये पूरी तरह चुनाव जो है गैर कानूनी है। इसको लेकर के वो उन्होंने जो कमिश्नर है उनको चिट्ठी भी लिख दी है और कहा है कि अगर चुनाव होता है तो गैर कानूनी होगा। आम आदमी पार्टी इसका बहिष्कार कर रही है और साथ ही साथ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। प्रोड्यूसर योगी, राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी ने भारतवर्ष, दिल्ली।